में उपयोग में लिया जाए तो इनको क्या ऐतराज हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तो उस समय अधिकांश वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। कुछ वस्तुएं जैसे तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, डीजल, पेट्रोल, ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहे थे। जीएसटी आने के बाद तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी घटानी पड़ी थी और बदले में क्षतिपूर्ति शेष ये लगाया गया था, जो 5 वर्ष के लिए लगाया गया था। हमारे अभी प्रमोद जी तिवारी साहब बोल रहे थे कि जब गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने और इस जीएसटी का विरोध क्यों किया, अब उस समय आपने और ये क्षतिपूर्ति और शेष ये का प्रावधान आपने नहीं रखा था, इसलिए विरोध किया था। वो समझ नहीं पा रहे थे इस बिल को, लेकिन कांग्रेस भी लाना तो चाहती थी जीएसटी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। ये भी सभी जानते हैं कि उनके और जो कैबिनेट नोट को भी उनके नेता ने किस प्रकार से फाड़ के फेंक दिया गया था, उस समय उनकी चलती भी नहीं थी। इसलिए ये बातें कह देना आसान है, लेकिन करने में हिम्मत चाहिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई, और केवल हिम्मत ही नहीं दिखाई, क्षतिपूर्ति शेष लगा करके उन राज्यों को भी पूरा हिस्सा दिया, ये हम सभी भी जानते हैं। इसलिए इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना जरूरी है, ये हमें कोई आपत्ति इसमें होना नहीं चाहिए। तंबाकू का सेवन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 13.5 लाख लोग इसके शिकार होते हैं, और विश्व की जो तंबाकू से होने वाली मौतों में लगभग 17% भारत में होती है। यह सही है कि कच्ची तंबाकू जैसे खैनी, गुटखा, हुक्का आदि के प्रयोग से मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हो जाती है, व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं पाता। ये कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है उसकी कि वो बोलने के लिए उसके सांस में और वो तंबाकू का वो चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसी समस्याएं हैं, तो इस पर यदि अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए, इस पर हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाए, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है, इसको समझने की जरूरत है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये तंबाकू उत्पादन से मूल्य में स्थिरता भी आएगी, युवाओं में इसके उपयोग के लिए हतोत्साहन होगा, और 42% राजस्व वैसे के वैसे ही राज्यों को मिलता रहेगा। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति शेष खत्म होने के बाद भी इन उत्पादकों पर कोई बोझ को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। विधेयक ये सब हम जानते हैं, ये तो सभी ने बोल दिया है कि सिगरेट, सिगार, चिरूट पर 5,000 से 11,000 तक का प्रति 1000 स्टिक की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा। ये सब बातें आपने सबने बोली है। ये भी कई माननीय सदस्यों ने बोला कि उत्पादों की बिक्री 40% जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद और लगेगी, ये भी। और मैं इस पर भी नहीं कहूँगा, मैं तो राजस्थान से आता हूँ, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। राजस्थान में तंबाकू का उपयोग चिंताजनक है। लगभग 41% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। कई महिलाएं जो मजदूरी में जाती है, दिन में मजदूरी का काम करती है, लेकिन वो खैनी साथ में रख करके और जाती है। कई तो ऐसे ठेकेदार हैं जो मजदूरों को ले जाते हैं, वो खुद ही और उनके दैनिक वेतन के साथ ही ये खैनी देने का काम करते हैं। ये बीमारी को और प्रोत्साहन देने का काम है। यदि ऐसे इस पर यदि रोक लगाई जाए तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हुक्का, बीड़ी का उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है, और इसी प्रकार से किशोरों में भी ये बढ़ता जा रहा है, विद्यार्थियों में भी, और इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यदि रेट बढ़ाई जाएगी, कीमतें बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से अंकुश तो लगेगा ही लगेगा। बीड़ी उपयोग में कई लोग कहते थे कि इसमें मजदूरों का और हानि होगी। मैं एक निवेदन करूं, जब उत्पाद शुल्क कारखाने पर लग रहा है तो किसी किसान पर नहीं लगने वाला है। किसान यदि उत्पादन करता है तंबाकू का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई उस पर और एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही है, और एक्साइज ड्यूटी किसी मजदूर पर भी नहीं लग रही है। मजदूर यदि बीड़ी बनाता है तो उस पर भी नहीं लग रहा है, केवल कंपनी पर लगेगा, जो उत्पाद करेगा उस पर लगने वाला है। इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत उनको नहीं है। हमारे यहाँ पर बीड़ी उद्योग जिसमें कई श्रमिक भी काम करते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर
और यहाँ पर भी बीड़ी उत्पादन लोग करते हैं सीधे, और इस पर उत्पाद किसानों को नुकसान नहीं है, किसी मजदूर को भी नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ पर कैंसर के मरीज बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। विशेष रूप से पंजाब से एक ऐसी ट्रेन आती है जो बीकानेर पहुंचती है, उस ट्रेन का नाम ही लोगों ने बदल करके कैंसर एक्सप्रेस या कैंसर ट्रेन कर दिया गया। ये चिंता की बात है। इससे कई भ्रम जो है उसको मिटाने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि इससे राजस्व भी सुरक्षित रहेगा, स्वास्थ्य भी बचाता है, युवाओं को नशे से रोकने का काम भी करता है, आर्थिक स्थिरता भी देगा, राज्यों के हिस्सों को भी सुरक्षित रखने का काम करेगा, तंबाकू उद्योग को नियमन में लाने का काम भी करेगा, राजस्थान और अन्य राज्यों के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाएगा। तो ये सब काम जब अच्छे होने वाले हैं तो इसके लिए चिंता हमको ये करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोगों को इसमें उपयोग करने से रोकें। इसके लिए किस प्रकार से हम ऐसा प्रयास करें कि लोग इससे और मतलब पीड़ित नहीं हो, इसके प्रति आकर्षित नहीं हो, इससे कैसे दूर हो सके, इसकी चिंता करने की जरूरत है, न कि इस पर ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें राजनीति की बात कहाँ है। हम सबको मिलकर के ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर के और देश सुरक्षित रहे, हमारा नौजवान सुरक्षित रहे, हमारा युवा सुरक्षित रहे, भटके नहीं, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। केवल चूंकि विरोध करना है इसलिए विरोध करने के लिए खड़े होना यह ठीक बात नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, तंबाकू के दुष्प्रभावों पर रोक लगाता है, केंद्र और राज्य दोनों को मजबूत करता है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि यह बिल पारित किया जाए और जो देश के स्वस्थ सशक्त भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राठौड़ जी। ऑनरेबल श्री जी.के. वासन। Sir, health is wealth. Tobacco, sir, leads to a bad health. Vision of central government is very good, sir. It is excellent. People of all sections in the country are benefited because of it, sir. For example, sir, government health expenditure as a percentage of GDP rose from 1.13% in 2014-15 to 1.84% in 2021-22. Per capita health spending tripled between 2014 and 2022, rising from 1,108 to 3,169. Sir, key initiatives because of this bill include the Ayushman Bharat program benefiting 55 crore people in this country, sir. Sir, I would like to say this is a continuing measure. It does not do any new taxation. What was earlier collected under cess will now be under central excise. Money collected, which is 41%, will also be shared with the state, sir. Sir, in the other house, there were a lot of murmurs that BD workers will be impacted. Sir, that is really not the case, sir, because the minister gave a blunt assurance that there is no change in the tax on incidents on BD. The rate remains the same with no increase even by 1 paisa, meaning the employment of poor BD workers will not be lost. Sir, I would like to kindly conclude by telling, sir, the Honorable Finance Minister has another bill for cess on pan masala, which can be used. That money can be used for even more expenditure on health